नमो नमः। आज मैं पाणिनीय शिक्षा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह ग्रंथ शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी हैं, जिन्होंने व्याकरण विषय को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है। पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा इस ग्रंथ में पाणिनि जी के द्वारा बताए गए सूत्रों में जो नियम बताए गए उसी के अनुगत, उसी के अनुकूल वर्णोच्चारण की विधि, पाठ भेद, पाठ किस प्रकार से होनी चाहिए, कैसे कौन पाठ कैसे हैं, किसको उत्तम कहा जाएगा, किसको मध्यम कहा जाएगा, किसको अधम कहा जाएगा इत्यादि, और वर्णों की संख्या इत्यादि को इस ग्रंथ में बताया गया है। तो यह ग्रंथ वस्तुतः ऋग्वेद से संबद्ध मानते हैं, तो इसी कारण ऋग्वेद के पाठ्यक्रम में ही निर्धारित है कई जगह। ये पाणिनीय शिक्षा पाणिनि जी के द्वारा लिखित है, तथापि कुछ विद्वान इसको नहीं मानते हैं। कुछ कहते हैं कि ये पाणिनि जी के अनुज आचार्य पिंगल के द्वारा लिखा गया, ऐसा मानते हैं। कुछ लोग पाणिनि जी के परवर्ती आचार्य, कोई आचार्य के द्वारा, किसी आचार्य के द्वारा लिखा गया, ऐसा मानते हैं। तो इसमें भी मतभेद है। तथापि पाणिनि जी के नियम को बताने वाले, पाणिनि जी के संबंधित सूत्रों के अर्थों को बताने वाले वस्तुओं को यहाँ संग्रहित किया गया है, अतः ये पाणिनि जी से ही संबद्ध है। तो पाणिनीय पद को भी देखा जाए तो पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम ऐसा पद बनता है। तो पाणिनीय शिक्षा ये ग्रंथ का नाम है। तो पाणिनि जी के बताए गए नियम को बताने वाली जो शिक्षा है, तो यही पाणिनीय शिक्षा है। तो ये गद्यात्मक पद्यात्मक दो रूप में उपलब्ध है। पूर्व में दयानंद सरस्वती ने गद्यात्मक पाणिनीय शिक्षा का प्रकाशन किया था। पद्यात्मक पाणिनीय शिक्षा 60 श्लोकों में है, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ये पद्यात्मक है, पद्य के रूप में है। तो दो रूप में प्राप्त है, तथापि हम लोग यहाँ पद्य रूप वाला ग्रंथ को देखेंगे। तो चलते हैं पहले श्लोक की ओर। तो पहला श्लोक है, अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः। तो यह पहला श्लोक है। तो इसका अन्वय होगा, अथ यथा पाणिनीयं मतं तथा शिक्षां प्रवक्ष्यामि तद लोकवेदयोः यथा उक्तं तथा शास्त्रानुपूर्वं विद्यात्। तथा ये गौण है अन्वय में, दोनों ऊपर में और नीचे में तथा। यथा कहा गया है तो तथा उसके साथ वो है। तो अथ शब्द यहाँ है। अथ शब्द मंगल का भी वाचक है। तो अथ कहने से ये होता है कि किसी कार्य के अनंतर, किसी कार्य के संपादन होने के बाद ऐसा अर्थ द्योतित होता है। तो अथ यहाँ पर वेद का अध्ययन करने के बाद अथवा वेद का अध्ययन कराने के बाद ये पाणिनि शिक्षा को बताता हूँ, ऐसा अर्थ होता है। तो अथ से यहाँ वेद अध्ययन के अनंतर, वेद अध्यापन के अनंतर, यदि गुरु के रूप में अध्यापन कराए हो तो वेद अध्यापन के अनंतर ये हो।
यथा यथा पाणिनीयम मतम, यथा जो, जैसे, पाणिनीयम मतम, पाणिनि जी का, पाणिनीयम पाणिनि मुनि का मतम मत है, तथा उसी प्रकार से अथवा उसी के अनुकूल, उसी के अनुकूल शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, शिक्षा को प्रवक्ष्यामि बताता हूँ। अहम यहाँ पर गौण है, अहम करता है, अहम मैं, जो भी है ग्रंथकर्ता, अहम मैं, अथ वेद प्रवचन के अनंतर, वेद अध्यापन के अनंतर, यथा जैसे, पाणिनीयम मतम, पाणिनि जी का मत है, अस्ति है, तथा उसी के अनुकूल शिक्षाम, शिक्षा को प्रवक्ष्यामि बताता हूँ। यह अब दूसरा वह है तद लोकवेदयोः यथा उक्तम तथा शास्त्रानुपूर्वम विद्यात्। तद वह मत, जो पाणिनि जी का मत है, वह मत लोकवेदयो, लोक और वेद में, लोक और वेद में, लोक लौकिक संस्कृत में और वेद वैदिक संस्कृत में, यथा उक्तम, यथा उत्तम जिस प्रकार से बताया गया है, जैसे पूर्वाचार्यों ने बताया है, जो ग्रंथ लेखक है उसके पहले वाले जो आचार्य ने वेद और लोक में जैसे नियम बताए गए हैं, वैसी के यथा उत्तम जैसे बताए गए हैं पूर्वाचार्यों के द्वारा, तथा उसी के शास्त्रानुपूर्वम, उसी शास्त्र के अनुगत विद्यात जाननी चाहिए, विद्यात जाननी चाहिए। अर्थात यह जो शिक्षा मैं बता रहा हूँ, इस शिक्षा को लोक और वेद में पूर्वाचार्यों के द्वारा जो बताया गया है, अथवा जो नियम बताए हैं, जो शिक्षा बताई गई है, उसी के अनुगत समझें, जानें। इसका ये भावार्थ है, इसका ये अर्थ है। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। प्रसिद्धमपि शब्दार्थमभिज्ञातमबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाचा उच्चारणे विधिम। अब फिर यहाँ कहते हैं, जैसे एक मन में ये हो जाता है कि आपने उसी का अनुगत किया तो आपको क्यों फिर ये करना है, तो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि, फिर व्यक्त कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, तो वाचा उच्चारणे विधिम, वाणी के उच्चारण की विधि को। तो क्यों बता रहे हैं, तो कहते हैं कि अविज्ञातम अबुद्धि भी अविज्ञातम, मंद बुद्धियों के द्वारा अविज्ञातम, अविज्ञात होने के कारण, अज्ञात होने के कारण, यद्यपि प्रसिद्ध है विद्वानों के बीच में, विद्वानों के मध्य में प्रसिद्ध है, तथापि मंद बुद्धियों के द्वारा, जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं, जन हैं, उनके द्वारा स्पष्टता होने के कारण, अर्थात उनको ज्ञान न होने के कारण, इस शिक्षा को पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, फिर बता रहा हूं। तो ये वाचा उच्चारणे विधिम शब्दार्थम पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, ये वाणी के उच्चारण करने की विधि को शब्दार्थम, शब्दार्थ अर्थात यज्ञीय कार्य में प्रयोग होने शब्द इत्यादि को पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, फिर बता रहा हूँ। तो इसका अन्वय है प्रसिद्धम अपि, प्रसिद्धम अपि अबुद्धिभिः अविज्ञातम वाचः उच्चारणे विधिम शब्दार्थम पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, व्यक्ति करिष्यामि एक पद है। तो प्रसिद्धम अपि, प्रसिद्धम, प्रसिद्ध होने पर भी,
अपि है तो भी, प्रसिद्धम अपि, प्रसिद्ध होने पर भी। कहाँ प्रसिद्ध? तो विद्वानों के मध्य में, विद्वानों में प्रसिद्ध होने पर, अर्थात विद्वानों को ज्ञान होने पर भी। अबुद्धि भी अविज्ञातम, अबुद्धि भी मंद बुद्धि वाले लोगों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, जनों के द्वारा, अविज्ञातम अज्ञात होने पर, अर्थात उनको स्पष्टता न होने पर, स्पष्ट न होने पर। वाचः, वाणी की, ये वाणी जो यज्ञ में हम लोग प्रयोग करते हैं, ये जो वाणी यज्ञ में कहाँ कौन से उच्चारण करना चाहिए, क्या पद कैसा उच्चारण होगा, ऐसे ये वाणी को उच्चारण की विधि को, स्थान, प्रयत्न इत्यादि की विधि प्रकार को शब्दार्थम, शब्दार्थ अर्थात जो शब्द है वह यज्ञीय शब्द, यज्ञकरण में जो प्रयोग होने वाले शब्द अर्थात अदृष्ट न हो, तो इसके लिए ऐसी विधि को पुनर्व्यक्तिर करिष्यामि, पुनः कहता हूँ, व्यक्त करता हूँ, यह इसका भावार्थ है।